ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम आपको बताएंगे पुराणों के अनुसार सेक्स कौन ज्यादा एंजॉय करता है, स्त्री या पुरुष। इसके बारे में दो पौराणिक कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। तो चलिए बतलाते हैं आपको इस वीडियो में इस रहस्य के बारे में। दोस्तों, ये एक काफी पुरानी बहस है कि संभोग के वक्त स्त्री या पुरुष में से कौन ज्यादा आनंद उठाता है। इस बारे में सबके अलग अलग मत हो सकते हैं। हिंदुओं के प्रसिद्ध धर्मग्रंथ महाभारत और ग्रीक यूनान के धर्मग्रंथ में इस प्रश्न का जवाब देती दो कथाएं हैं, और आश्चर्यजनक रूप से ऐसी दोनों पौराणिक कथाओं का निष्कर्ष एक ही है। हम आज इस वीडियो में बता रहे हैं आपको उन दोनों कथाओं के बारे में। पहले बतलाते हैं महाभारत की कथा। एक बार युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म के पास गए और बोले, हे तश, क्या आप मेरी एक दुविधा सुलझाएंगे? क्या आप मुझे सच सच बताएंगे कि स्त्री या पुरुष में से कौन है जो संभोग के समय ज्यादा आनंद प्राप्त करते हैं? भीष्म बोले, इस संबंध में मैं तुम्हें भंग स्वाना और सकरा की कथा सुनाता हूं, जिसमें तुम्हारे सवाल का जवाब छुपा है। बहुत समय पहले की बात है। भंग स्वाना नाम का एक राजा रहता था। वह न्यायप्रिय और बहुत यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं थे। एक बालक की इच्छा में राजा ने एक अनुष्ठान किया, जिसका नाम था अग्निष्ठता। क्योंकि उस हवन में केवल अग्नि भगवान का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए एक मौके ढूंढने लगे, ताकि राजा भंगस्वाना ऐसी कोई गलती करे और वह उसे दंड दे सके। लेकिन भंगस्वाना इतना अच्छा राजा था कि इंद्र को कोई मौका ही नहीं मिल रहा था, जिससे इंद्र का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। एक दिन राजा शिकार पर निकले। इंद्र ने सोचा, ये सही समय है राजा से अपना बदला लेने का, और इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगे। अपनी सम्मोहित हालत में वह सब कुछ खो बैठे थे। न उन्हें दिशाएं समझ आ रही थीं और न ही अपने सैनिक दिख रहे थे। भूख प्यास ने उन्हें और व्याकुल कर दिया था। अचानक उन्हें एक छोटी सी नदी दिखाई दी, जो किसी जादुई समुद्र लग रही थी। राजा ने पहले अपने को पानी पिलाया, फिर खुद पानी पिया। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश किया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझिल हुआ राजा जोर जोर से बिलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। राजा भंगस्वाना सोचने लगा, हे प्रभु, इस अनर्थ के बाद कैसे अपने राज्य वापस जाऊं? मेरे अग्निष्ठता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उन्हें मैं अब कैसे मिलूंगा? क्या कहूंगा मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उनसे कैसे मिलूंगा? मेरे पुरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। मेरी प्रजा का क्या होगा? इस तरह विलाप करता राजा अपने राज्य वापस लौटा। स्त्री रूप में जब राजा वापस पहुंचे, तो उसे देख सभी लोग अचंभित रह गए। राजा ने सभा बुलाई और अपनी रानियों, पुत्रों और मंत्रियों से कहा, अब मैं राजपाट संभालने के लायक नहीं हूं। तुम सभी लोग सुख से यहां रहो और मैं जंगल में जाकर अपना बाकी का जीवन बिताऊंगा। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए। वहां जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगे, जहां उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गई और अपने पुराने बच्चों से बोली, तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था। ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूं। मेरे राज्य को मिलकर भाइयों की तरह संभालो। सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुखी जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र और ज्यादा क्रोधित हो गए, और उनमें बदले की भावना फिर जागने लगी। इंद्र सोचने लगे, ऐसा लगता है कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया है। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गए भंगस्वाना के राज्य में। वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों के कान भरने शुरू कर दिए। इंद्र के कारण सभी भाई आपस में एक दूसरे को मार डाले। जैसे ही भंगस्वाना को इस बात का पता चला, तो वह शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि वह क्यों रो रहा है। भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई, तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किए अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की दयनीय दशा देख
इंद्र को दया आ गई। राजा को करते हुए उनके पुत्रों को जीवित होने का वरदान दे दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किसी एक को जीवित कर लो। भंगस्वाना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। हैरान होते हुए इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, क्योंकि एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूं। भीष्म ने इस कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर को कहा कि इंद्र यह सब सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंगस्वाना, मैं वापस तुम्हें पुरुष बनाना चाहता हूं। लेकिन राजा ने मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वाना बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूं और स्त्री ही रहना चाहता हूं। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे, ऐसा क्यों तीछो राजन? क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? भंगस्वाना बोला, क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसीलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। इंद्र ने तथा अस्त कहा और वहां से प्रस्थान कर गए। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, ये बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है। ऐसी ही एक कहानी का वर्णन ग्रीक धर्म ग्रंथों में है। अब आपको बतलाते हैं, ग्रीक धर्म ग्रंथों के अनुसार शारीरिक संबंध में कौन ज्यादा आनंद उठाता है। इस विषय के बारे में ग्रीक माइथोलॉजी में तेरसियास की कहानी है। दोस्तों, तेरसियास नाम का एक राजा अपने युवा दिनों में एक बार जंगल में शिकार करने गया। वहां उसने 2 सांपों को संभोग करते समय लिपटे हुए देखा। तेरसियास को न जाने क्या सूझा। उसने अपने सिपाहियों की मदद से उन विशाल सांपों को अलग करवा दिया। ऐसा करवाते ही उसे श्राप मिला कि उसका पुरुषत्व चला जाएगा और वह एक महिला में तब्दील हो गया। उन सांपों का क्या हुआ, इस बारे में कुछ पता नहीं है। कई साल बाद तेरसियास अपनी स्त्री रूप में दोबारा उसी जंगल में गुजरा। अपनी के चलते उसने अपने सिपाहियों की मदद से दोबारा एक सांप को अलग कर दिया। इस बार ऐसा करते ही वह पुरुष बन गया। अब वह अपनी तरह का एक ऐसा अकेला व्यक्ति था जिसने स्त्री और पुरुष दोनों का जीवन जिया था। उसी समय ग्रीक भगवान ज्यूस और उनकी पत्नी हिरा में विवाद चल रहा था कि सेक्स कौन ज्यादा एंजॉय करता है, स्त्री या पुरुष। उन्होंने तेरसियास को बुलवाया। तेरसियास ने ज्यूस और हिरा के सवाल का एकदम सीधा और सटीक जवाब दिया। महिलाएं पुरुषों से 9 गुना ज्यादा सेक्स का आनंद उठाती हैं। इस जवाब से हिरा बहुत नाराज हो गईं और उन्होंने तेरसियास पर ऐसा श्राप दिया कि वह अंधा हो गया। ज्यूस अपने आप को तेरसियास के अंधेपन के लिए जिम्मेदार मानने लगे और उन्होंने उसे भविष्य देखने का वरदान दे दिया। लगभग दुनिया की हर संस्कृति में ऐसे देवी देवता हैं जो स्त्री पुरुष के संबंध को खूबसूरती से दर्शाते हैं। भारत में ऐसी प्रतिमा है अर्धनारीश्वर की। अर्धनारीश्वर का अर्थ यह हुआ कि आपका आधा व्यक्तित्व आपकी पत्नी और आपका आधा व्यक्तित्व आपका पति हो जाता है। आपकी आधी ऊर्जा स्त्री और आधी पुरुष हो जाती है और तब इन दोनों के बीच जो रस और लीनता पैदा होती है उसमें कहीं कोई विसर्जन नहीं होता। तो आशा करता हूं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे वीडियो के बारे में आप कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। आपका एक कमेंट हमें अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।